गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो घटनाएं दी गई हैं उसमें क्या करना है, गलत सेलेक्ट करना है। किस समय की घटनाएं हैं, अकबर के समय की घटनाएं हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन ए, अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह 1562 ईस्वी में हुआ था, ऐसा हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या ये सही है ऑप्शन ए? हाँ सही है। ऑप्शन बी क्या है, तुकरोई का युद्ध, तकरोई नहीं तुकरोई है, आप सही कर लेंगे। तुकरोई का युद्ध कब हुआ था, 1575 ईस्वी में हुआ था। क्या ऑप्शन बी सही है? हाँ ऑप्शन बी भी सही है। तुकरोई का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, मुगल और बंगाल के मध्य हुआ था। मुगल और बंगाल के अफगान नवाब के मध्य हुआ था। बात करें ऑप्शन सी की, मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था, 1560 ईस्वी में हुआ था। नहीं, कब हुआ था, 1561 ईस्वी में ये आक्रमण हुआ था। और ऑप्शन डी क्या है, उड़ीसा पर कर रानी की विजय कब हुई थी, 1568 ईस्वी में। ऑप्शन डी भी सही है। तो क्या गलत है, ऑप्शन सी, मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में हुआ था, ना कि 60 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक डच पर्यटक जिसने, कौन सा पर्यटक है, डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, उस पर्यटक का नाम क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ऑप्शन बी, हॉकिंस। ऑप्शन सी, निकोलाओ मनुची। ऑप्शन डी, पीटर मुंडी। ऑप्शन डी, पीटर मुंडी। तो वो कौन सा डच पर्यटक है जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, क्या नाम है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। क्या नाम है उसका, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कब आए थे, 1618 ईस्वी में जहांगीर के समय आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये, डच पर्यटक हैं, डच से आए थे, है ना। और इन्होंने जहांगीर की जानकारी दी है अपनी पुस्तक में। जहांगीर की जानकारी फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने अपनी पुस्तक में दी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में हॉकिंस लिखा हुआ है। हॉकिंस किसके समय में आया था, हॉकिंस किसके समय में आया था भारत, जहांगीर के समय में ही आया था हॉकिंस भारत। याद रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जहांगीर के ही समय में आया था। ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था जहांगीर, 1608 ईस्वी में। कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची कहाँ का रहने वाला है, इटली का। कहाँ का, इटली का। तो इटली से भारत आया था, इटली से भारत आया था निकोलाओ मनुची। किसके शासनकाल में आया था, औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में आया था। बात करें ऑप्शन डी की, पीटर मुंडी, ये कब आए थे भारत, ये भारत आए थे शाहजहां के समय। कब आए थे, शाहजहां के समय भारत आए थे। याद रहेगा, याद रखेंगे, है ना। चलिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी जहांगीर। ऑप्शन डी जहांगीर। तो भारत से बाहर किसका मकबरा स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। भारत से बाहर कहाँ स्थित है, लाहौर में। कहाँ स्थित है, लाहौर में, रावी नदी के किनारे। लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा में स्थित है। कहाँ, शाहदरा में स्थित है।
कब हुई थी जहांगीर की मृत्यु? जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। कब हुई थी? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है ना? ये प्रश्न है। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा शिकोह। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप सभी को मालूम होगा। क्या है? ऑप्शन ए जहांगीर। मैम ने ऐसा क्यों बोला कि आप सभी को मालूम होगा? क्योंकि पिछली क्लास में हम ये प्रश्न कर चुके हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है जहांगीर। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना किसने की है? इसे लिखवाया है हरिसेन जी ने। किसने लिखवाया है? हरिसेन जी ने। याद रहेगा, याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी में, कहाँ? कौशाम्बी में खुदवाया गया था। कौशाम्बी में खुदवाया गया था, ठीक है। और बाद में अकबर ने इसे मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। कहाँ? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इलाहाबाद के किले में। इस प्रशस्ति पर जहांगीर के लेख के अलावा और किसी का लेख है? हाँ, किसका? अशोक का। ये मूल रूप में तो अशोक का ही अभिलेख है, ठीक है। रानी का अभिलेख है और बीरबल का भी अभिलेख है। स्पष्ट है? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सिजदा प्रथा क्या थी? यह एक ईरानी त्योहार था। याद आया? पिछली क्लास में हमने बलबन के जो प्रश्न किए थे उसमें हमने जाना था, पिछली क्लास में यह प्रश्न मिला था हमें। सिजदा प्रथा क्या है? एक ईरानी प्रथा है। एक ईरानी प्रथा है। बलबन ने इसे शुरू किया था, इस ईरानी प्रथा को। तो बंद किसने किया? बंद किया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहां ने। किसने बंद किया? शाहजहां ने इस प्रथा को बंद कर दिया। ये एक दरबारी रिवाज है। प्रारंभ बलबन ने किया था, बंद शाहजहां ने किया। सिजदा के साथ साथ और एक प्रथा को बंद किया है शाहजहां ने। वो क्या है? पैबोस। इसे भी बलबन ने शुरू किया था। इसे भी बलबन ने शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर किसे कहते थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी आदिल शाह। ऑप्शन डी आदिल शाह। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, ठीक है। और औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहते थे। क्या कहते थे? इसके अतिरिक्त शाही दरवेश भी कहा जाता था। शाही दरवेश भी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सी संधि? पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दिलेर खां, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। कौन सा मुगल सेनापति था? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जय सिंह के साथ
शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। जयसिंह क्या थे? कछवाहा शासक थे और औरंगजेब की तरफ से आए थे। शिवाजी से संधि करने के लिए औरंगजेब की ओर से आए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो ये जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने किया था? कहाँ की मोती मस्जिद है, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। और ये मोती मस्जिद किससे बनी हुई है? संगमरमर से। किससे? संगमरमर से। बात करें दिल्ली के लाल किले की तो इसे किसने बनाया है? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। और शाहजहां ने मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए क्या बनवाया था? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले के बाहर स्थित है। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न देखते हैं हम। इनमें से किसे होगा यहाँ? किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको दी थी शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने? ऑप्शन ए दारा सिकोह, ऑप्शन बी शुजा, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मुराद। इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? किसे दी थी? सही ऑप्शन है, सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए। दारा सिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। याद रहेगा? याद रखेंगे हम लोग, है ना? दारा सिकोह ने उपनिषदों का, किसका? उपनिषदों का फारसी अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया है। किस नाम से? सिर्र ए अकबर। क्या नाम है? सिर्र ए अकबर शीर्षक से। इस शीर्षक के नाम से फारसी अनुवाद किया है उपनिषदों का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। किसने किया था? ऑप्शंस देखते हैं। अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? किस शासक ने? ऑप्शन बी हुमायूं ने किया था। हुमायूं ने प्रारंभ किया था। हुमायूं जब निर्वासित हुआ था, शेरशाह सूरी से क्या हुआ था? हार गया था और भाग गया था, निर्वासित हो गया था, तो ईरान की तरफ गया था। कहाँ? ईरान की तरफ गया था। वहां से दो चित्रकार हुमायूं अपने साथ लेकर आए थे। क्या नाम था? मीर सैयद अली और अब्दुस मद। ये नाम पूछे जाते हैं। ये फारसी चित्रकार हैं। कौन है? फारसी चित्रकार है। इन्हें हुमायूं अपने साथ लाया था। यहीं से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है मुगल काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये प्रश्न है। ऑप्शंस देखते हैं। लेडन और रस्किन, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी फिंच, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। इनमें से सही ऑप्शन क्या है? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न का। लेडन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया है। क्या नाम है इनका पूरा? जॉन लेडन और विलियम रस्किन। स्पष्ट है? बाबरनामा
प्रश्न में क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा किसकी बात कर रहा है? बाबरनामा, बाबरनामा बात कर रहा है तुजुके बाबरी की, तुजुके तुजुक ए बाबरी की, जिसे स्वयं बाबर ने लिखा था। किस भाषा में? अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका अनुवाद, तुजुके ए बाबरी का अनुवाद किया है पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और अनुवादित तुजुके बाबरी फारसी भाषा में जो है उसका नाम क्या है? बाबरनामा। तो बाबरनामा किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, जिसको स्वयं बाबर ने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? देखते हैं। अनवर सुहेली, ऑप्शन बी रज्मनामा, ऑप्शन सी हस्तबहिष्ट, ऑप्शन डी अयार दानिश। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया है उसका शीर्षक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। और महाभारत को फैजी के निर्देशन में, किसको? महाभारत को फैजी के निर्देशन में नकीब खां बदायूनी और स्वयं फैजी ने क्या किया है? लिखा है, अनुवादित किया है। लिखा नहीं, अनुवादित किया है। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी शेख मुबारक। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है बदायूनी ने। किसने किया है? बदायूनी ने किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। तो पिछले प्रश्न के माध्यम से आपको मालूम हो गया होगा रामायण किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। और महाभारत किसने अनुवादित किया है? बदायूनी जी ने अनुवादित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आपने लास्ट क्लास की होंगी तो आपको मालूम होगा अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक ओर में बादशाह दिए गए हैं, दूसरी ओर दीवान। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। अकबर के दीवान का नाम क्या था? मुजफ्फर खान, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या है? जहांगीर, जहांगीर के दीवान का नाम क्या था? गियास बेग एतमादुल दौला, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? शाहजहां, शाहजहां के दीवान का नाम क्या था? सादुल्ला खां, ऑप्शन सी भी सही है। और बात करें औरंगजेब की, ऑप्शन डी की, तो औरंगजेब के दीवान का नाम क्या था? असद खान, ये भी क्या है? सही है। इस प्रश्न में चारों ऑप्शन क्या है? सही है। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर डाला है, ये चारों ही सही हैं, आप याद कर लें ताकि आगे आपके प्रश्न में यदि ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब तक तो आपको मालूम हो गया होगा ये प्रश्न कैसे करना है। चलिए, ऑप्शन ए
खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। इसमें हमें क्या करनी है, मैचिंग करनी है ना। मैचिंग में देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था, सही जवाब। ऑप्शन ए क्या है, सही है। किसके किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, स्पष्ट है। ऑप्शन बी क्या है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध ये कहाँ है, बिहार के बक्सर में, बिहार के बक्सर में। कब हुआ था ये, 1539 ईस्वी में हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी भी सही है। किसके किसके मध्य हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था चौसा का युद्ध। बात करें ऑप्शन सी की, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, आपके प्रश्न में दिया गया है 1541 ईस्वी में। क्या ये सही है, नहीं। कब हुआ था, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। किसके, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। कन्नौज के युद्ध को किस और नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं। कौन सा युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें तो क्या है, तालीकोटा का युद्ध, और ये कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। तो ऑप्शन ए बी और डी सही है, गलत क्या है, ऑप्शन सी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, दारा सिकोह को कहाँ दफनाया गया था, ऑप्शन ए दिल्ली में, दिल्ली में दफनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, ऑप्शन ए चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। हमें इसमें फिर से मैचिंग देखनी है, मैचिंग सही है या नहीं। ऑप्शन ए क्या है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर क्या दिया गया आपके प्रश्न में, 1538, हुआ कब था, 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। आपने पिछले प्रश्न में जाना कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था, तो ये सही है। ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी चौसा का युद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। ऑप्शंस देखते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला, ऑप्शन बी नासिर खान और जकारिया खान, ऑप्शन सी शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, ऑप्शन डी मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी, ये ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। इन्हें एक नाम से जाना जाता है जिससे आप सभी परिचित होंगे, सैयद बंधु। इन्हें क्या कहते थे, सैयद बंधु कहते थे, ठीक है, इन्हें सैयद बंधु कहते थे। सैयद बंधुओं ने मुगल काल में क्या किया है, राजा बनाए हैं, जैसे कि फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया, रफ़ी उद दरजात को गद्दी पर बैठाया, मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। तो इस तरह से ये राजा बनाते थे मुगल काल में, ठीक है। हमने उदाहरण जान लिए और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए बाला, ऑप्शन बी लहना, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी श्रीचंद। इन चार ऑप्शन में से वह कौन है जिसको गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी लहना।
लहना जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, और ये लहना जी किस नाम से बैठते हैं गद्दी पर? गुरु अंगद के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर, गद्दी से अर्थात सिखों के दूसरे गुरु हैं। गुरु अंगद कौन है? सिखों के दूसरे गुरु हैं, दूसरे गुरु हैं। ठीक है, दूसरे गुरु बने थे। इनकी मुख्य भूमिका क्या है? किसकी? गुरु अंगद की। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। क्या? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया किसने? गुरु अंगद ने। स्पष्ट है? यहाँ पर बात गुरु नानक की है, आपके प्रश्न में दिया गया है गुरु नानक। तो हम गुरु नानक के बारे में कुछ जान लें। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। और गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु हैं। सिखों के पहले गुरु थे, पहले गुरु थे। दूसरे कौन? गुरु अंगद। इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी हर राय, ऑप्शन डी तेग बहादुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से? चौथे गुरु थे, चौथे गुरु थे। ठीक है, और मूल रूप में गुरु रामदास जी को नहीं, गुरु रामदास जी की पत्नी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। याद रहेगा। और इसी जमीन पर क्या बनता है? अमृतसर बनता है ना। इसी जमीन पर अमृतसर की स्थापना होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा आवश्यक नहीं अवस्थित है? अवस्थित या स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? रूपकुंड, ऑप्शन बी हेमकुंड, ऑप्शन सी ताराकुंड, ऑप्शन डी ब्रह्मकुंड। किस स्थान पर अवस्थित है एक प्रसिद्ध का सिख गुरुद्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हेमकुंड। हेमकुंड कहाँ है? चमोली में। और चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? ऑप्शंस देखते हैं। गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। क्या दिया गया है? हमें सही उत्तर का चयन करना है निम्नांकित कूट के माध्यम से। क्या है ऑप्शंस? ए, बी, सी और डी। तो हम पहले जान लेते हैं कौन से सिख गुरुओं को जो है मृत्यु दंड दिया गया था उस समय के शासकों द्वारा। तो कौन से शासक, कौन से गुरु हैं? सॉरी, ऑप्शन 2 और ऑप्शन पॉइंट 4। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों द्वारा क्या दिया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 2 तथा 4। 2 तथा 4। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 9वें गुरु थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? वो सिख गुरु कौन है? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। अर्जुन यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता
की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें क्या मिला था? मृत्यु दंड दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने क्यों दिया था? क्योंकि जहांगीर का पुत्र ही है खुसरो। खुसरो कौन है? जहांगीर का पुत्र है। पिछले प्रश्न में आपने क्या जाना कि गुरु अर्जुन देव और किसे? तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था, है ना? तो अभी स्पष्ट हो गया कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी क्यों दी थी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी लारी, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन डी रूका। तो वह कौन सी मुद्रा है जो छत्रपति शिवाजी के राज्य में नहीं चलती थी? वो भी चांदी की रजत मुद्रा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रूका। रूका नहीं चलता था। शिवाजी कहाँ जन्म हुआ था? सिवनेर में, सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? देखते हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ। कौन? सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। यहाँ आपने देखा प्रश्न क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया होगा, है ना? कब लड़ा गया है? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? पानीपत का 1556 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ था ये युद्ध? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था ये युद्ध। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये देखिए आपके ऑप्शन में ही दिया गया है, 1526 ईस्वी में। ये कहा है 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। याद रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, यदि आप रिवाइज करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, है ना? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शंस क्या है? संभाजी, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी ताराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।